औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान ताहिर और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक, ताकि जो हमारा मकसद है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना वो आपको ज़रूर पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट पेशेंट हज़रात के लिए कि वो अगर रोज़ा रखते हैं तो वो ऐसी क्या ग़िज़ाइयात हैं जो वो इस्तेमाल करें कि वो ना उनको हार्ट का मसला रहे और उनका रोज़ा भी अच्छा जा सके, जिसके लिए हम बात करेंगे हकीम साहब से। जी हकीम साहब। माशाल्लाह आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस सबसे पहले चीज़ जो है वो टॉपिक जो है कि हार्ट पेशेंट के लिए रमज़ान कैसे इफ़ेक्टिव है। जी। सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आपको हार्ट के मसाइल आते कैसे हैं। सबसे ख़ास चीज़ नोट ये करना कि अगर कोई इंसान जंक फूड्स खाता है, मैदे का मरीज़ है और वो ज़्यादा फ़ैट्स का यूज़ करता है, ज़्यादा बड़े गोश्त का चर्बीले मामला को यूज़ करता है, चर्बी का इस्तेमाल करता है या वो लोकल घी का यूज़ करता है, तो उसकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉक हो जाता है घी, जो कि उसकी आर्टरीज़ को तंग कर देता है और खून को गाढ़ा भी करता है। जब खून गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर शूट करता है, और जब ब्लड प्रेशर का जब प्रेशर क्रिएट होता है हमारी आर्टरीज़ के ऊपर, जो कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, तो मतलब 120 और जो 80 वाला है, जब वो ये इंक्रीज़ प्रेशर कर जाता है तो वो जब खून प्रेशर से पंप करेगा, आर्टरीज उसको प्रेशर को ले नहीं पाती, जो फट जाती हैं, या हार्ट के वाल के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हमें ये हार्ट अटैक का मसला बनता है। ठीक है। और अगर वो डैमेज ना हो, गुजर जाए तो लेकिन काफ़ी तकलीफ दे हमारा है कि बाज़ टाइम कुछ लोग दुनिया में होते हैं जिनको अटैक हुआ तो वो बच जाते हैं, और बाज़ होते हैं कि वो फर्स्ट अटैक में इतना क्रिटिकल हो जाता है कि उनके लिए बचना या उससे सुबक दोष होना या निकलना मुश्किल क्योर हो नहीं जाता कर है, पाते हैं उससे। क्योर नहीं कर पाते। और रोज़े के अंदर जब इंसान भूखा रहता है तो हमारी बॉडी आज खुद जो है ना वो उसको बॉडी को खाना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हमारे लिए इफ़ेक्टिव बैक्टीरियाज जो कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारी बॉडी के अंदर रखे होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को ऑटोफेगी निज़ाम के तहत उनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जब वो खाते हैं तो वो जो खून के अंदर मौजूद ब्लॉकेज है, जो कि थिंदा है, जो कि चर्बीले मामलात हैं, जो कि हमारा फैटी कैसे बोलते हैं यूरिक एसिड वाले मामलात हैं, जो लीवर फैटी हो जाता है, वो उसको खुरेदना, उसको खाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और स्पेशली जो तिब के अंदर इस्लाह है, जो कि बातों से भी अचानक बात जन में आई, मैं आपको बता दूँ कि जो इलाज है फालज का, लकवे का और हार्ट अटैक का, पाकिस्तान के अंदर कह लें या तिब्बे यूनानी के अंदर बोला जाए, या स्पेशली ईरान के अंदर एक पनाहियान इलाका है, वहाँ के जो हुक्मा हैं वो सबसे पहले फालज में, लकवे में और हार्ट के डिफरेंट मसाइल के अंदर आपको 5 से 6 दिन के लिए अंडरग्राउंड मतलब गैब कर देते हैं। आपको ऐसे बंद कमरे में, जो कि जेलनुमा होता है, उसमें बंद कर देते हैं, जिसमें आपके दिल के ऊपर डर और खौफ होता है, और खौफ से हमारा जिस्म जो है ना वो ख़ुद को तहलील कर देता है, मेल्ट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, बॉडी की वेन्स जो है ना वो ढीली पड़ जाती हैं, प्रेशर डाउन चले जाता है, और खून को पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं, जिसके अंदर जो है माउल उसल है और माउल रहम है। माउल उसल बेसिकली बोलते हैं शहद के पानी को, और माउल रहम परिंदे का पानी को बोला जाता है, जिसके अंदर फैट्स नहीं होते, जो कि ज़्यादा हैवी किस्म के, जो कि अपनी नाली को ब्लॉक करें, और बॉडी अस खुद अपने निज़ाम, अपनी इम्यूनिटी के बलबूते पे उनको खाना शुरू कर देती है, और आपको 4 से 5 दिन के अंदर जो रिकवरी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब स्पेशली हमारे गांव के अंदर एक डिस्पेंसर है, डॉक्टर गुलाम हुसैन के नाम से उन्हें जाना जाता है, डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन वो डिस्पेंसर है। बहुत ही मज़ेदार पर्सनैलिटी है, बहुत ही नाइस पर्सन है। जब भी उनसे मुलाकात हुई तो मज़ा आता है उनसे बैठ के बातें करके भी। अब उनकी वालदा को मसला था फालिज का, तो उन्होंने किसी ने उनको बोला कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ हकीम है जो कि फालिज के लिए स्पेशलिस्ट है, तो आप उसके पास लेके जाएं। तो जब उन्हें पता चला कि हशमत हसन तिबिया कॉलेज से फाजिल होकर आ चुके हैं, तो उन्होंने जाने से पहले मुझसे एक मुलाकात की। उन्हें बोला कि बाबा से बोला कि हशमत भाई से मिलना है, तो आप टाइम सेट करें। बाबा ने कहा कि आप कुछ देर बाद आ जाएं, मैं बुला लेता हूँ। तो जब उनसे क्लिनिक में मुलाकात हुई, और उसके बाद अगले दिन वो चले गए अपनी वालदा को लेके उसी स्पेशलिस्ट के पास। तो स्पेशलिस्ट से जब वापस आए तो फिर दोबारा 2-3 दिन के बाद दोबारा शॉप पे मेरे क्लिनिक पे आए, मेरी मदर ब्रांच में नारवाल में। बाबा से कहने लगे कि जो मतलब मैंने अपनी वालदा को बुढ़ापे की हालत में अजियत दे के उनको उठाया, गाड़ी में बिठाया, और कम से कम 250-300 किलोमीटर का सफ़र तय करके गए, फिर 250-300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए, हमारे एक्सपेंसिव आए, और वहाँ पे उधर पे किया। लेकिन सारा कुछ करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि इस बच्चे की बात में, इस जो कि अभी तब 2018 की बात है,
उस टाइम पे उन्होंने आगे बोला कि इनकी हकीम अशमत साहब की बातों में और उस स्पेशलिस्ट की बातों में 19-20 का डिफरेंस नहीं है। और हकीम साहब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे इलाके में क्वालिफाइड पर्सन है। बेहतरीन। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जब सिंपल एक गम, खौफ, डराना, मतलब तिब के अंदर इलाज के डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दुआ, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल जद। तो किसी को अगर हिचकी आ रही हो तो अक्सर बड़े कहते हैं ना तुम्हें पैसे पकड़ाए थे किधर हैं, वो गायब हो जाती है। तो टेंशन में आता है मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए तुम्हें, मैंने पकड़ाए थे। जब उसको डराया जाता है तो उसकी हिचकी भूल जाती है, हिचकी ठीक हो जाती है। तो ये बेसिकली ये इलाज बिल जद में आता है। तो ये इसी तरह अंधेरे में रखना और उसको ये ऑफ़र करवाना कि तुम बेबस हो, तो वो फिर जब रोने की बात पे आता है, जब उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, तो बहुत सी जो हमारी फेस के ऊपर मौजूद जो आर्टरीज जो उसको खून सप्लाई कर रही हैं, हमारे दिमाग को जो खून जा रहा है जो कि उधर क्लोटेज का बायस बना है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको यूज़ खाना भी शुरू कर देती है। आपकी बातों से ना मुझे जो अभी तक समझ पाया हूँ ना मैं, कि रमज़ान में भी इसी तरह से मामला है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ रहता है। उसके बाद क्या है, रमज़ान में आपने भूखा रहना है, एक साइड पे आइसोलेट रहना है, अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन मजबूत होता है। लज़्ज़त तो इबादत जो नसीब होती जब है। आप इबादत कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, ये सब मामलात इस तरह के हैं कि जिससे आपका ऑटोमेटिकली हर मामलात क्योर हो रहा है। इसमें आपका फॉलेज का मसला हल हो रहा है, इसमें आपका दिल का मसला हल हो हाई रहा है, ब्लड प्रेशर का भी। हाई ब्लड प्रेशर। तो अल्लाह पाक की ज़ात कितनी खूबसूरत ज़ात है जिसने हम सब के लिए ये चीज़ें और ये दिन पैदा किए हैं। सलमान भाई आपकी बातों को और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करूँ तो अल्लाह पाक की ज़ात कुरान मजीद में इरशाद फरमाती है कि बेशक दिलों को सुकून अल्लाह पाक के जिक्र बेशक में ऐसी है। है, बेशक ऐसी है। तो उस जिक्र से, उसको पुकारने से अरवा भी कभी होती है। अरवा भी नहीं, अरवा कभी होती ही उससे है। बाकी सब अद्वियात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस दौर के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं इस चीज़ की शिद्दत को और बढ़ाने के लिए। मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे राज़ों में होती है। वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है या डाउन किया हुआ है या वो दिल छोड़ चुका है कि नहीं मेरा वक्त आ गया, मुझे आखिरी वक्त है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, अरके गौज़ुबान, अरके गौज़ुबान को ज़ुबान पे रखते हैं और ये चीज़ ऐसी है कि फ़ौरन से आपकी अरवाह को कभी करती है। और जिनको फ़ील होता है, जिनके दिल कमज़ोर हैं, ज़रा से ओए उससे डर के धड़कन बढ़ जाती है, उन पर्सन के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है कि अपनी ज़िंदगी में खाना खाने से पहले खाली पेट आधा कप अरक गौज़ुबान और आधा कप पानी किसी अच्छे पर्सन का कशीद करदा रखो, या अगर नहीं किसी पे तसल्ली होती तो कुर्सी वालों को ले लें। ठीक है। तो उस अरक आधा कप अरक आधा कप पानी वो पिया करें, इंशाअल्लाह दिल मजबूत होगा। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर फ़ैट लेवल कम हो, मतलब एजड मटन जो है, किसी भेड़ का गोश्त है, कोई बुढ़ी भेड़ का गोश्त ना हो, यंग जानवर का, यंग बकरे का, मेल का, नर का, उसका गोश्त इस्तेमाल करें, उसकी यखनी इस्तेमाल कर लें, बतख की यखनी इस्तेमाल कर लें, मुर्गाबी की यखनी यूज़ कर लें। मुर्गाबी को यखनी के अंदर भी मैं इंग्रीडिएंट आपको बता देता हूँ जो कि ये इलाज फी सबीलिल्लाह भी है। जब तक रिकवरी, जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक कोई भी मेडिसिन नहीं देनी। और इसमें ओपनली बोलता हूँ कि बटेरे की यखनी, चिड़े की यखनी, मुर्गाबी की यखनी, बतख की यखनी, देसी मुर्ग का जो है ना वो शोरबा, पकाने का तरीकाकार, इसके अंदर काली मिर्च डालनी है आपने, सिर्फ बादाम की गिरियाँ, साबुत लहसुन, साबुत प्याज, इसको आपने अच्छी तरह कशीद करना है, अच्छी तरह सीटी लगा के गोश्त गल जाए। फिर उसके पानी को माइनर सा नमक डालें अगर नहीं सादा पिया जा रहा तो, वरना नमक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वो प्याला एक टाइम पे वो प्याला दे दें। खाना यही है, सब कुछ यही है। और मैंने आपको जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास मेरी हिस्ट्री में एक ऐसा पेशेंट मौजूद है कि उनकी बेटी ने मुझसे रब्ता किया कि इस तरह वालदा जिनकी एज 70+ है, उनको अटैक आ गया सेकंड टाइम फालज का। तो अशमत भाई मैंने उनकी डाइट में क्या यूज़ करवाना है, मैंने उन्हें बोला कि सिंपल बकरे का गोश्त ले लें, बकरा कूला होना चाहिए, नहीं तो परिंदे का, इसमें मुर्गा भी है, मुर्गा भी चीज़ें मैंने बताई हैं सेम उन्होंने वैसे बताया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यूज़ करवाया, उसके बाद शहद पानी यूज़ करवाया, मतलब पहले शहद पानी दे रहे हैं, फिर कुछ देर के बाद जो है ना वो सिर्फ सूप पिलाया है। और उन्हें बोला कि कतन कोई रोटी, कोई डाइट, कोई सेमिया, कोई चीज़ें नहीं की ज़रूरत नहीं है, और उनको सिर्फ बैठे पास बातें करें। और 8 दिन के बाद उस लेडी की कंडीशन 70% + बैक आ चुकी हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब 8 से 10 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा पहले मैं देखूंगा फिर फैसला करूंगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उन्हें मैंने, जो मैं अक्सर फोर्स करता हूँ
हाज़म पे काम करें, हाज़म पे वर्किंग करें, हाज़म के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करें, किसी दौर में ज़ाया नहीं। फिर मैंने उनको हाज़म चलवाया, फिर उनको भूख लगना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अब वो भूख से तंग करती हैं कि मुझे भूख लगी है, मैंने सूप नहीं पीना, मुझे कुछ खाने को दो। तो अब क्या करना है? फिर मैंने बोला कि रोटी को ले लें, आधी रोटी उनको शोरबे में डिप कर दें, अच्छी तरह जब गल जाए फिर तब उनको दे दें। उसके बाद फिर दोबारा उनको मैंने वो हाज़म वाली दवाई स्टार्ट करवाई, वो यूज़ करवाई, वो उन्होंने यूज़ की, उससे भूख लगना शुरू हो गया, सिलसिला उनके बेहतरी के गालिब हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने और मेडिसिन जो कि हमारे नुस्खों के मुताबिक होता है, जो हम देखने के बाद फैसला करते हैं कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जिसमें सिंपल ज़ाफ़रान को इस फॉर्म में यूज़ करवाते हैं कि दोबारा बीपी शूट ना करें, खून को भी पतला रखना है और साथ में असाब को भी ताकत देनी है, और इस तरह ताकत नहीं देनी कि दोबारा अटैक आ जाए। ये देखने के बाद जो है ना उनका जब इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% प्लस जो है ना वो रिकवर हो चुकी हुई हैं। और उनकी बेटी बोलती है कि उनके दामाद ने बोला कि अपनी 90% प्लस बातें सही शिफ्ट करती हैं, लेकिन एक दो बातों में वो ज़ुबान फिरती है तो ऐसा लगता है बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो चुकी हुई है, ठीक ठाक हो चुकी हुई है। ठीक है। तो ये अच्छा, चीज़ें इसमें अशमत, टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन असर ज़रूर होता है इन चीज़ों में। ठीक है अशमत भाई, आजकल हार्ट अटैक की शरह ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा। तो अगर हम लोग बात करें कि एक तो लोग हैं हार्ट पेशेंट्स, अब एक जो है कि जो हार्ट पेशेंट्स नहीं हैं उनको भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस मर्ज़ में ना मुब्तला हो जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला अरक अपनी लाइफ में ऐड कर दें, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 1 बोतल लाजमी पिया करें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मिनरल उनका किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर कहूँगा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यूज़ करें, आपके दिल को ताकत बख्शेगा। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर फ़ैट लेवल डाउन हो, बकरे को हर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी यूज़ करें, देसी मुर्गा यूज़ कर लें, लेकिन उसको पकाने में सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ करें, लेकिन देसी घी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद वो पर्सन मतलब जिनको अभी शाइबा है, मतलब वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं कि अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचा के रखें, उनको मैं अक्सर बेसिक कहता हूँ कि हर 3 महीने के अंदर, मिनिमम 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी के ऊपर फुल बॉडी स्कैन हिजामा ज़रूर करवाएं। हिजामे से बॉडी के अंदर से वेस्टेज निकलेगा। आप करते हैं हिजामा भी करते हैं, लेकिन दुनिया में और भी बड़े बैठे हुए हैं जिधर से मर्जी करवाएं, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी सर्विसेज चाहता हूँ तब भी हाजिर है। ठीक है, तो हिजामा लाजमी करवाएं। हिजामे से आपकी बॉडी इतनी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, आपकी आर्टरीज खुल जाती हैं, आपकी वो ब्लॉकेज जो गंदगी इकट्ठी हुई है वो निकल जाती है। अगर किसी बॉडी के अंदर 1 kg के करीब गंदगी है, जमा हुआ खून उसकी वेंस के अंदर मौजूद है, पूरी बॉडी में अगर वेन को जोड़ें तो काफ़ी कितने लंबे, कोई 60-70 किलोमीटर लंबी लाइनें बन जाएं, इतनी वेन्स हमारी बॉडी के अंदर, आर्टरीज हैं। तो क्योंकि डरते हुए कोई ऐसा चैलेंज ना करे, क्योंकि हमारी बातें भी हमसे सीखी हुई कुछ पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम भूल चुके भी होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो इतनी हमारे अंदर आर्टरीज होती हैं, अगर इनके अंदर 1 kg के करीब जमा हुआ खून मौजूद है तो पर हिजामा आपकी बॉडी से अंदर 100 से 150 ग्राम तक गंदगी निकल आती है। और वो गंदगी जब निकलती है तो पूरी बॉडी, सिंपल सी बात है, जब आप घर की सफाई में ज़्यादा से ज़्यादा गंद बाहर निकाल दें तो सफाई तो वैसे ही हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कि हर 3 महीने के बाद जब आपकी बॉडी फ्रेश होती रहेगी तो एक वक्त वो आएगा तो आपको हिजामे की मसला नहीं रहेगा। और मैंने जो ज़रूरत तो इसकी रहेगी। और इसके बरक्स जो है मैंने कभी नाम लिया कि ईरान का इलाका पेनाहियान, उन वहाँ के हुक्मा और आलमी दीन जो है ईरान के अंदर, उनकी जो वो हिजाम मतलब अंडरग्राउंड करते हैं, बंदे को बेसमेंट में रख दिया, अंधेरी जगह पे रख दिया, तो उसके साथ वो फाका करवाते हैं और हिजामा करते हैं और हिजामे से क्योर करते हैं पेशेंट को। ठीक है हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो रोज़ा रखें और जो इन्फॉर्मेशन हाशमी साहब ने दी है उसके पे ऊपर भी अमल करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।